आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी का त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली के 5 दिवसीय त्यौहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय इस तिथि पर भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ चीज़ों को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, जबकि कुछ वस्तुओं को खरीदना अशुभ माना जाता है। जाने वास्तु के अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान गणेश व लक्ष्मी माता की मूर्ति खरीदना अत्यंत शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी या पीतल खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर उनका स्थायी वास होता है। शंख, धनतेरस के दिन शंख खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। शंख भगवान विष्णु को प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन शंख खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती है। कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र, कहते हैं कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की कृपा पाने के लिए कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ वैभव आता है। श्री यंत्र को घर या दुकान की तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। गोमती चक्र और कौड़ियाँ, इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीदते हैं। नए वस्त्र और खिलौने, दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की परंपरा भी है। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। धनिया के बीज माँ लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि धनिया बीज धन को अपनी ओर खींचते हैं। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदकर घर लाने चाहिए। इन बीजों को दीपावली की पूजा के दौरान लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के पास रखना चाहिए। ऐसा करने के बाद धनिया के बीजों को घर की तिजोरी में रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन में बढ़ोतरी होती है। नारियल भी दीपावली की पूजा के लिए खास माना जाता है। इसे सुफल और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नारियल चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और तिजोरी में रखने से घर में स्थायी समृद्धि का संचार होता है। खील बतासे, दिवाली पर खील बतासे लेना भी एक प्रचलित परंपरा है। इन्हें लक्ष्मी जी को चढ़ाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। खील बतासे पवित्रता, शुभता और स्वास्थ्य का प्रतीक माने जाते हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाले माने जाते हैं। साथ ही यह रिश्तों में मिठास भी बढ़ाते हैं। दीपावली पर दीपक जलाना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। यह अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय का प्रतीक है। माना जाता है कि दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक कही जाती है, क्योंकि झाड़ू को घर में लाकर आप माँ लक्ष्मी को आमंत्रित कर रहे हैं। धनतेरस के दिन साबुत हल्दी यानी हल्दी की गांठ खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को एक हल्दी की गांठ अर्पित करें और बाकी गांठों को लाल या पीले कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रख दें। इससे घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन इस शुभ समय में की गई एक छोटी सी गलती भी आपके घर में दुर्भाग्य ला सकती है। दरअसल धनतेरस के दिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गलती से भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें घर में गरीबी के कारण बन सकती है। आइए उनके बारे में जानते हैं। धारदार या नुकीली वस्तुएं, धनतेरस पर चाकू, कैंची, पिन या कोई भी धारदार वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है। लोहे से बनी इन नुकीली चीज़ों को खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। अगर आपको लोहे का कोई सामान खरीदना है तो उसे धनतेरस के एक दिन पहले खरीद लें। दूसरे नंबर पर है चमड़े की वस्तु। इस दिन चमड़े की वस्तु ना खरीदें, इन्हें अपवित्र माना जाता है। इन्हें खरीदने से घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य आ सकता है। अगली चीज़ है प्लास्टिक और कांच के सामान। कुछ लोग धनतेरस पर प्लास्टिक के डिब्बे या सजावट का सामान खरीदते हैं। प्लास्टिक को ज्योतिष में स्थायी धन का प्रतीक नहीं माना जाता है, इसलिए इसे धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। इसी तरह कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है, इसलिए कांच से बनी चीज़ें खरीदना भी अशुभ फल दे सकती है। अगले नंबर पर है काले रंग की वस्तुएं।
धनतेरस और दीपावली का त्यौहार रोशनी और शुभता का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन काले रंग की कोई भी चीज़ें, विशेषकर कपड़े, वाहन या सजावट का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है। अशुद्ध धातु, इस दिन नकली या मिलावटी सोना, पीतल या अन्य धातुएं नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप महंगे धातु नहीं खरीद सकते हैं तो मिट्टी का दीपक, धनिया या झाड़ू खरीद सकते हैं, जो बेहद शुभ माने जाते हैं। धनतेरस पर बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि घर लाते समय वह बर्तन खाली ना हो। कहते हैं कि खाली बर्तन घर में खालीपन का संकेत देते हैं। इसलिए आप कोई नया बर्तन खरीदते हैं तो उसे घर लाने से पहले चावल, दाल या पानी से भरकर हिलाएं। भरा हुआ बर्तन सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने के लिए सुबह 8:50 से 10:33 तक शुभ मुहूर्त बना रहेगा। इसके अलावा दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक है और तीसरा शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से रात 8:20 तक रहेगा। और धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से लेकर रात 8:20 तक पूजा का मुहूर्त बना रहेगा। धनतेरस के दिन अन्य शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:48 तक। लाभ उन्नति चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:51 से लेकर दोपहर 3:18 तक रहेगा। वहीं प्रदोष काल शाम 6:11 से लेकर रात 8:41 तक रहेगा। इस दौरान आप खरीदारी से लेकर पूजा पाठ तक कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। आपकी दिवाली शुभ और मंगलमयी हो।